मेरा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन और ये चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का यूज होगा। आसान है, हेडिंग डालो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स समझा? ये तुमने किया हुआ है। समझ गए? एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, तो जो इसका आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे वो होगा बी डी एस। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक और यूनिट है वेबर, बी की एक और यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इनटू एरिया का लिखा मीटर स्क्वायर। तो फाइनली बना न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखो लिख लिया? डायमेंशन लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स की। थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है। हैं? थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है क्या चीज बेटा? सर, थ्योरेटिकल डेफिनेशन सर तो बोर्ड में आता है। अभी लिख देते हैं, थ्योरेटिकल बना देते हैं। वैसे तो डेफिनेशन क्या होगी इसमें? लिखो थ्योरेटिकल डेफिनेशन। क्या लिखोगे? मैग्नेटिक लिखो, पहले इसको लिख लो, फिर थ्योरेटिकल डेफिनेशन बना देते हैं। कोई डेफिनेशन क्या इसमें ही लिखोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम एन एलिमेंटल सरफेस। magnetic flux from an elemental surface is बस ये d phi equal to b dot ds। और एरिया को आप वेक्टर मानते हो और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है। स्केलर क्वांटिटी हो गई। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से निकल, दिस मींस क्लोज सरफेस। दिस वैल्यू विल बी 0। बताता हूं क्यों, पहले लिखो। दिस वैल्यू 0 कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। क्लोज्ड होती हैं, तो अगर कोई सरफेस होगा तो जितनी अंदर एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। ये एंटर कर रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं, यहां से एंटर कर रही हैं और इसलिए 0 है। मैग्नेटिक, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन परमिटिविटी होता है।
दो चार सिंपल सवाल कर लो। सर ये लिखा नहीं, 2 मिनट। क्या बेटा? ये अच्छा अभी लिखा हाँ, नहीं। लिखो लिखो लिख लिख लो। ये सर लिख लिया। गुड। पहला क्वेश्चन करो सर। बी दिया हुआ है, एरिया वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। अगला सवाल देखो, मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है बेटा, ध्यान रखना। बायो वालों को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखा चुका हूँ। एल और बी दिया हुआ है, ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर है और जो फील्ड है वो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड the magnetic flux from the rectangular surface. Find magnetic flux from rectangular surface. उसमें 2 लाइन का कॉन्सेप्ट लिखो। उसमें ये लिखो, the field is non-uniform. The field is non-uniform. Hence, first we will find, flux from elemental surface. अब करो। सर फाइंड के आगे क्या? हाँ बेटा, फाइंड के आगे find elemental flux. L²B/2। पहले मुझे बताओ एलिमेंट किस तरीके का लिया जाएगा, गिव मी दैट आइडिया। एलिमेंट रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल शेप होनी चाहिए कि वर्टिकल शेप होनी चाहिए, पहले मुझे बताओ। वर्टिकल। वर्टिकल, क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप ये लोगे एक्स पे जाकर तो इतने इस जगह पर आप फील्ड को एक वैल्यू का मान सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फील्ड लिखा एक्स और बाहर की तरफ आ रही है फील्ड एक्स इंटू इसका जो विड्थ है, तो एरिया हो गया बी डी एक्स। इंटीग्रेट करो,
और अगर ये ऐसा होता, सबने लिख लिया होगा आई होप, अगर फील्ड ऐसे लिखी होती, अगर फील्ड आयुष ऐसे लिखी होती बेटा, तो बताओ, मुझे बताओ फ्लक्स क्या होगा? अगर फील्ड ये होती तो फ्लक्स क्या होता? गिव मी द आंसर। 0. जीरो होती। सर. फ्लक्स जीरो होता, क्योंकि ऐसे इस वाले केस में फील्ड ऐसे है, सरफेस के पैरेलल हो जाती वो। नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर मैथ स्टूडेंट्स, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट्स, बट बायो वाले सुनना चाहें तो सुन लें, समझ में उनके आ जाएगा, क्योंकि पहले कराया हुआ है। ये देखो फील्ड लिखा है 2r टेस्ला, r दूरी फ्रॉम सेंटर है, r दूरी फ्रॉम सेंटर है, और फील्ड अंदर है। फ्लक्स निकालना है। प्लीज डायग्राम बना लें, थोड़ा 2 लाइन का थ्योरी बताकर फिर आगे बताएंगे। Find flux from the circular area. देखो field is variable, hence we will first find elemental flux. करो, इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे बोलो, इसमें एलिमेंट कैसा लिया जाएगा? कैन यू गिव मी एन आइडिया? आर पे डिपेंड कर रहा Ring. है, रिंग लिया जाएगा, r cube by 3. रिंग लिया जाएगा, वेरी गुड। और रिंग की विड्थ दी आर। अब देखो मैं इससे फ्लक्स लिखता हूं बच्चों, इससे मैं फ्लक्स लिखता हूं। पहले इसका मुझे एरिया बता दो, इस स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर डी आर। हाँ सर 2 पाई आर डी आर तो समझ में आ गया। अब फील्ड को लिखो 2r, एरिया को लिखो 2 पाई आर डी आर। थ्योरी पे आ जाओ, लॉज ऑफ फैराडे, लॉज ऑफ एक फैराडे, मिनट, वो लिखा नहीं। सॉरी।
हाँ सर अब लिख लिया बच्चे? लॉज ऑफ फैराडे, पहला लॉ लिखो। 10th में थोड़ा बहुत तुमने कुछ इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा है। पहला लॉ लिखो। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स when magnetic flux changes with the loop, when magnetic flux changes with the loop with time, when magnetic flux changes with the loop with time, then EMF is induced in the loop। ये डिस्कवर किया फैराडे ने कि अगर एक लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लग जाए किसी भी कारण से तो उसमें ईएमएफ आएगा। फॉर एग्जांपल यहां देखो डायग्राम से, सपोज करो ये एक लूप है, ये एक मैग्नेट है, इसको पास लेके गए, फ्लक्स बदलेगा, दिस विल चेंज, बढ़ेगा, तो इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा। मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा, लूप को पास ला रहा हूं, ईएमएफ आ जाएगा। ये एक वायर में करंट है, ये लूप है, अगर करंट को बढ़ाने लग जाता हूं तो इससे फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा। तो ये फैराडे ने डिस्कवर किया कि if magnetic flux changes with the loop, then EMF is developed in it. This was discovered by Faraday. Second law, सर इसका रीजन क्या है? डिस्कवरी है, कोई रीजन नहीं पता इसका। No one knows कि क्यों होता है ऐसा। It was discovered without any reason. I don't know, मुझे रीजन तो नहीं पता इसका क्या है। इसका सेकेंड लॉ लिखो। जैसे एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनाता है, इसका कोई रीजन नहीं है। एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाता है, इसका कोई रीजन तुम्हें मिलेगा नहीं। नो वन नोस कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है मुझे ना पता हो, एक बार गूगल में सर्च करना कि वाई अ मूविंग चार्ज, मैं भी तुम्हारे सामने सर्च कर लूं, वाई अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी चेक इट फर्स्ट, क्योंकि मैं तो अभी तक ये मान के चल रहा था इसके रीजन नो वन नोस वाई। सर मैंने सुना प्रॉपर्टी होती है बस उसकी। हाँ, हाँ तो ठीक है ना, प्रॉपर्टी होती है, वही मैं कह रहा हूँ। नो वन, इसका कोई रीजन नहीं पता वाई अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो नो, इसमें भी जो लिखा है, एम्पियर सजेस्टेड अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन मोशन, बात खत्म। कुछ नहीं, रीजन नहीं पता। अब व्हाई डज अ मूविंग चार्ज व्हाट डज, नहीं 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 है कहीं पे भी रीजन। तो उत्कर्ष इसका रीजन है नहीं, डिस्कवरी है। सर एक्चुअली जो ये आप लूप वाला बता रहे हैं, इसका हाँ 10th में पढ़ा था हमने कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंगेज हो रही हैं इस लूप से वो बढ़ जाती हैं, इसलिए फ्लक्स बढ़ जाता है। हाँ तो मैंने, अरे तो बात, तो तुमने जो 10 में पढ़ा और जो अब मैं बता रहा हूँ उसमें क्या फर्क है। कुछ नहीं। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर फैराडे ने डिस्कवर किया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है एक लूप से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस खत्म हो गई बात। उसको भी नहीं पता था क्यों होता है। सेकेंड लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, अब ईएमएफ इंड्यूस, ये सेकेंड लॉ है, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, ये सेकेंड लॉ है। ये भी ये पहला तो डिस्कवरी था, ये एक्सपेरिमेंट्स किस उससे पता चला। कांस्टेंट आया -1, बताऊंगा क्यों।
अब एक बार मैं ऐसी 10-12 साल हो गए होंगे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक विचार आया, मतलब ऐसी विचार आया कि यार फैराडे ने ये पूरी बात कोई एक लॉ में क्यों नहीं बोला, एक लॉ में बोल देते, दो लॉस क्यों लिखवाए। वो he could have said when magnetic flux changes with the loop, EMF is developed and EMF developed is proportional to d phi by dt. लॉजिकल सोचा था, ये दो लॉस को इसमें इस बात को दो लॉस में बोलने की क्या जरूरत होनी चाहिए, एक लॉ में बात कर सकते थे। तो जो मुझे लगता है कि क्या हुआ होगा वो बता रहा हूं, जो मेरे को लगता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। हुआ ये कि उन्होंने पहले कुछ डिस्कवर करा, लैब में थे, उन्होंने देखा कि यार ये एक लूप है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैग्नेट रखा हुआ था, इसको जैसे ही हटाया इसमें करंट फ्लो हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बैटरी लगी नहीं है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने फिर मैग्नेट को नहीं हिलाया, लूप को मूव किया, फिर करंट आया। तो यार उनको लगा ये तो कुछ अजीब सी नई सी चीज हो रही है। ऑब्वियसली तुम्हारा अगर बल्ब जलने लग जाए बिना लाइट के ऑन करे, तो तुम जा जाके बताओगे नहीं, पापा पापा लाइट की देखो बल्ब जलने लगा बिना स्विच को ऑन करे, बताओगे ना जाके कि क्या अजीब सी चीज हो रही है। तो ऐसा तो होते कभी देखा नहीं हमने, स्विच को ऑन करते हैं तभी भी जलता है, बट अगर बल्ब जलने लग जाए किसी कारण से, अंदर कुछ जुड़ जाए तार, तो तुम जाके बताओगे स्विच तो ऑन था नहीं, अपने आप बल्ब जल गया। तो फैराडे ने सब जगह जा जाके बताना चालू कर दिया कि भैया ऐसा होता है, ये मैंने डिस्कवर किया। तो लोगों ने फिर कहा कि अच्छा आपने डिस्कवर किया है, तो अब इसमें वैल्यू बताओ क्या है इसकी। डिस्कवरी तो चलो ठीक है हो गई, नो गिव अस टेल अस द वैल्यू। एक सेकंड, हेलो, हाँ बोले, हाँ चल रहा है, हाँ मैं आऊंगा एक दिन में, बैंक मंडे आ जाऊंगा, हाँ, कल का देखते हैं, टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ, हाँ कल देखता हूँ, मैं आता हूँ आपका, मैं आप मुझे दिन में एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा फर्स्ट टाइम। तो पहला तो ये डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने बाहर जाके बता दिया, तो लोगों ने कहा कि भाई वैल्यू भी तो होगी कुछ, तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करने लग गए वैल्यू निकालने के लिए, बट फॉर्चुनेटली फैराडे सक्सेसफुल हुए उसको निकालने में। तो दोनों चीजों में टाइम गैप हो गया, डिस्कवरी और रिजल्ट में टाइम गैप हुआ, इसलिए फैराडे ने उसमें दो लॉस के नाम पे बात रखी। ये मेरा सोचना है, हो सकता है मेरा गलत, मैं तो जाके पूछ नहीं सकता फैराडे अंकल आपने ऐसा क्यों किया था, एक ही चीज में क्यों नहीं करा, ठीक है भैया। तो सेकंड लॉ आप लिख लो, लिख लिया। अब ये जो माइनस है ये क्या है सर, लेंस लॉ बता रहा हूं। लेंस लॉ tells the method of the polarity tells the method of the polarity of the induced EMF। tells the method of the polarity of the induced EMF। हाँ ये बात भी सही है सर, अगर किसी लूप में EMF इंड्यूस होगा और उसमें अभी सपोज में EMF इंड्यूस हो तो करंट फ्लो करेगा, या तो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, तो ये कैसे पता करेंगे। आपने बोला, फैराडे ने बोला कि अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लूप से बदलता है तो उसमें ईएमएफ आता है, बिल्कुल ठीक कहा, फैराडे ने डिस्कवर किया। फिर लोगों ने दो चीजें पूछी, लोगों ने कहा कि अब आप हमें ये बताओ कि उसमें क्या वैल्यू का ईएमएफ डेवलप हो रहा है,
और अगर ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो भाई कोई पोलैरिटी होगी ना उसकी बैटरी की, जैसे कुछ तो पोलैरिटी होगी, तो वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस पोलैरिटी के आधार पर लूप में इंड्यूस करंट फ्लो होगा। तो वो फैराडे नहीं बता पाए, फैराडे कुड नॉट टेल हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे नहीं बता पाए। वो किसने बताया? लेंज ने बताया। तो लेंज ने क्या बताया? लेंज गेव अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अविरल समझ में आया? यहां तक अविरल समझ में आया जो बोल रहा हूं? सर उसने क्लास लीव कर दी। तू तो रोज ही लेट आता है। अनंत तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। फैराडे ने तो डिस्कवर किया और फॉर्मूला बनाया। केवल दो चीजें लिख दो सर, लिख दो फैराडे अंकल ने क्या किया। फैराडे अंकल ने डिस्कवर किया एंड फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया। ये फैराडे जी की देन थी। लेंज ने क्या किया? तो लेंस ने क्या बोला वो बताता हूं, फिर उसको कई एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। लेंस ने जो बोला वो तो मैं बता देता हूं। इतना लिख लो। Then I'll teach this by examples what he meant by this. सर ये अलग से लिखना है? नहीं, साथ में लिखो लेंस के, साथ में लिखो लेंस के। सर क्या मतलब था? बेटे ड्राइंग मत बना। अब सुनिए, लेंस लॉ ने, अब मैं एग्जांपल लेता हूं लेंस, इसमें लिखो लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बस इतना लिख लो। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैं लेंस लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, बस एक स्टेटमेंट लिखो ऐसे इन जनरल लिखो, साइड में भी ऐसे ब्रैकेट में। इन कुछ मैं आगे लेंस लॉ को समझाने के लिए कुछ लिखवा रहा हूं, लिखो ऐसे करके। व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ये मैं बता रहा हूं और उसको लेंस लॉ को अच्छे से क्लियर करने के लिए। व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, current will flow in the loop. Current will flow in the loop. This EMF, sorry, current will flow in the loop. मैंने क्या बोला? क्या मैंने क्या कह रहा था? मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था? When EMF is induced, current will flow in the loop. This current will develop. This current will develop will produce magnetic field.
will produce magnetic field which will oppose the cause. Which will oppose the cause. ये मैं आप समझाऊंगा एक एक स्टेप. अब मैं लेंस लॉ के लिए एग्जांपल्स ले रहा हूं. यहां देखें बेटा सब. ये एक लूप है. ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है. प्लीज डायग्राम बना लो. अभी केवल डायग्राम बना लो. और उसमें लिखो, ऐसे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. उसमें लिखो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. My question is, what is the direction of induced current in the loop? अब देखिए मैं कुछ समझाता हूं बेटा, सुनना. ये बताओ, फील्ड बढ़ रही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं डॉट्स आर इंक्रीजिंग. बेटा फील्ड बढ़ रही है मतलब डॉट्स आर इंक्रीजिंग. इतना समझ में आया? बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रही तो डॉट्स आर इंक्रीजिंग और नॉट. कोई तो हाँ ना बोलो. हाँ सर. यस सर. डॉट्स आर इंक्रीजिंग. वेरी गुड. तो अब लूप में करंट ऐसा फ्लो हो कि वो डॉट्स को बढ़ने से रोके. लूप में करंट ऐसा फ्लो हो कि वो डॉट्स को बढ़ने से रोके. मतलब लूप फील्ड कहां बनाए? जो इसमें करंट इंड्यूस होगा उससे लूप की फील्ड कहां होनी चाहिए? बाहर की तरफ के अंदर होनी अंदर. चाहिए. अंदर की तरफ. बेस्ड ऑन विच लॉ? लेंस लॉ. ऐसा करंट होना चाहिए. तो डॉट्स आर इंक्रीजिंग, तो फिर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अब इनवर्ट फील्ड के लिए तूने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है. डायरेक्शन आ गया इंड्यूस करंट का. सेकंड प्रॉब्लम. डायग्राम बनाओ. कितना आसान है. एग्जाम्पल से ही समझ में आ सकता था, अदरवाइज मुश्किल था. संडे को ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है. The radius of loop is decreasing. The radius of loop is decreasing. Find the direction of induced current.
तो बेटा मुझे बताओ, अगर रेडियस कम होगा, प्लीज आप आंसर तो तुम देना, मैं समझा दूं। अगर रेडियस कम होगा तो क्रॉसेस जो हैं वो कम होंगे कि बढ़ेंगे लूप में? कम होंगे। कम होंगे। वेरी गुड, कम हो रहे हैं। क्रॉसेस कम हो रहे हैं, क्रॉसेस कम हो रहे हैं, तो मेरे लूप को फील्ड ऐसी बनानी चाहिए कि क्रॉसेस को और कम करे कि क्रॉसेस को कम होने से रोके? कम होने से रोके, कॉज को अपोज करे। क्रॉसेस कम हो रहे हैं तो मेरे लूप को फील्ड ऐसी बनानी चाहिए कि वो क्रॉसेस को सपोर्ट करने लगे। तो गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। एंटी आउटवर्ड आउट नहीं, गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, आउटवर्ड नहीं बोलो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज लाइक दिस, एंटी ऐसे क्लॉकवाइज। ऐसे करंट फ्लो करेगा ताकि वो फील्ड बाहर बनाए जो चीज कम हो रही है उसको कम होने से रोके। सर फील्ड ये तो क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, मतलब उसका फील्ड और अंदर होना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट करे। अच्छा अच्छा, उल्टा बना दिया, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत। एक्सप्लेनेशन तुम्हारा सही था पर डायग्राम मैंने गलत बना दिया। आई जस्ट फॉरगॉट। सही बोला बेटा, करंट अंदर की तरफ बनानी है फील्ड तो ऐसे फ्लो होना चाहिए। वेरी गुड, सही सही है, सही सही है। देखो ऐसे अंदर। उज्जवल है क्लास में? उज्जवल तुम क्लास में हो? सही है सर। कहेगा मेरा इंटरनेट खराब हो गया था। और कार्टून देखता है बैठ हैं? क्या कह रहे हो? कार्टून देखता है बैठ के। कार्टून? कौन सा कार्टून? एनिमेज देखता है, कार्टून नहीं देखता। फिर क्या देखता है? एनिमेज। ये क्या होता है? सर ये जापानीज शोनन मांगा होता है। कार्टून का एक लेवल ज्यादा। पर है तो सर कार्टून। बड़ों के लिए कार्टून, बड़ों के लिए कार्टून कार्टून। यार सर वो कार्टून कैसे, कार्टून किस नहीं, एज के बच्चे कार्टून देख सकते हैं क्या? मेरे को तो सर ये कार्टून नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है। आपकी जो मूवीज होती है उन सबसे बहुत अच्छा होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। सर ये इसको तो आपकी छोटे उम्र के लोग छोटे। भी देखते हैं? हाँ आपकी उम्र के हैं, लोग भी इसको देखते हैं आपकी सर। उम्र के लोग भी देखते अच्छा सर पूरी क्लास में सिर्फ यही दो देखते हैं उज्जवल चलो के ठीक साथ। है, हम भी देखेंगे फिर। हाँ बस समझ हाँ समझ सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कुछ इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। मुझे बताना फिर तू। हाँ सर। उसके लिए नेटफ्लिक्स लेना पड़ता है क्या? नहीं सर वो नॉर्मल भी चल जाता है, नेटफ्लिक्स पे भी है, सर यूट्यूब पे यूट्यूब बता। तो मिल जाएंगे कुछ कुछ तो। यूट्यूब पे चलो भी मिल जाएंगे। मुझे बता देना जैसा भी होगा, ठीक है? ओके। डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो द लूप is entering into the magnetic field. The loop is entering into the magnetic field. एक What दिन is क्लास में है? क्या? The loop is कुछ नहीं entering. सर। हाँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट करते हो फिर? The loop is entering into the magnetic field. Find the direction of induced current in the loop. अपने आप सोचो। एंटी क्लॉकवाइज। लूप एंटर कर रहा है तो जो एंटी क्रॉस, मुझे बताओ लूप एंटर कर रहा है तो क्रॉसेस जो है उनका नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो जो मेरी लूप की फील्ड होनी चाहिए, क्या वो क्रॉस होनी चाहिए कि डॉट होनी चाहिए? डॉट। डॉट होनी चाहिए। डॉट होनी चाहिए मतलब बाहर होनी चाहिए। और आगे चलो।
डायग्राम बनाओ। The current in the loop is increasing. The current in the loop is increasing. Find the direction of induced current in the loop. भाई श्रीनिवास कंटिन्यू, तो कुछ बोल रहा था। हाँ बताओ, अगर करंट बढ़ रहा होगा तो पहले मुझे बताओ इस वायर की फील्ड यहाँ पे कहाँ पॉइंट कर रही है, अंदर है कि बाहर है? शुभी श्वेता मुझे बताओ, इस वायर की, अरे बात नहीं करो, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इज इट इनवर्ड और आउटवर्ड? हु विल टेल मी? उत्कर्ष कहाँ फील्ड पॉइंट कर रही है? अंदर। इनवर्ड है, वेरी गुड। वायर की फील्ड, करंट बढ़ रहा है मतलब क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, तो लूप को फील्ड क्रॉस बनानी है कि डॉट बनानी पड़ेगी? डॉट। डॉट बनानी है, मतलब करंट ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा इंड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड। तो फील्ड इनवर्ट्स कैसे है? अरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भूल गए, राइट हैंड पाम रूल? या अरे बेटा कैसे भूल सकते हो ये चीज? वायर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये करंट है, यहाँ फील्ड निकालनी तो अंदर हुई ना? हाँ सर। देखो इसी सवाल को थोड़ा बदल देते हैं, देखो तुम भूल गए थे, और चैप्टर अगर इसके साथ ना कराता तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। ये लूप है, लूप को दूर लेके जा रहा हूं, डायग्राम बनाओ और लिखो। The loop is moved away. Find the direction of induced EMF in the loop. करो। बताओ। क्लॉकवाइज। सभी करें पहले। क्लॉकवाइज। पहले मुझे यहाँ वायर की फील्ड बताओ, इज इट आउटवर्ड और इनवर्ड? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ वायर, इज इट इनवर्ड और आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड है, वेरी गुड, इट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड है मतलब डॉट है, दूर जा रहा है, तो डॉट्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? कम हो रही होगी। कम हो रही होगी क्योंकि फील्ड कम हो रही है। अब लूप को ऐसा करंट फ्लो करवाना है कि डॉट बना दे। ये तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज था। जो भी होगा, लिख लिया? अगला देखो, क्या खत्म हो गए? अरे रुको, और दे रहा हूं मैं, और दे रहा हूं। आज लेंस रॉय कराऊंगा, सवाल थोड़ा ना कराऊंगा, कोई कमी नहीं अभी, और करा रहा हूं। डायग्राम बनाओ।
The magnet is moved towards the coil. Find the direction of induced current as seen by the observer. बताओ। अब मैं बताऊं कैसे करेंगे, ये बताओ। अच्छा सुनना, मैं हिंट देता हूं। नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ कमिंग नियर, नियर नियर आ रहा है, नियर। तो यहाँ पे कैसा पोल डेवलप होना चाहिए कॉइल का? शुड इट बी नॉर्थ और शुड इट बी साउथ? पहले तो ये बताओ, यहाँ पे जो ये पोल North. डेवलप है, नॉर्थ। नॉर्थ होना चाहिए। वेरी गुड, ताकि वो उसको पास में आने से रिपेल करे। पास में आ रहा है तो पास में आने से रोके, तो यह सामने नॉर्थ होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, तुम्हारे सामने बैठा हूं, नॉर्थ मतलब इसकी जो फील्ड होनी चाहिए वो ऐसे आनी चाहिए, ऐसे। अब मुझे बताओ, इस आदमी को जो करंट दिखेगा कैसे दिखना चाहिए? शुड इट बी क्लॉकवाइज और शुड दैट बी एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। इस आदमी को जो करंट दिखाई देगा लूप में फ्लो होता हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। गुड। इसी का एक और बना देते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे हुआ, रुको, इसको तो रब कर दूं पहले। ये बताओ उत्कर्ष, कौन सा पोल पास में जा रहा है? सर नॉर्थ। नॉर्थ जा रहा है। अब लूप में एक करंट फ्लो होगा जिससे वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बनाएगा ना? यस सर। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाए कि साउथ पोल? पहले तो ये बताओ। अगर ये साउथ बनाएगा तो ये तो और अट्रैक्ट करके इसको हेल्प करेगा पास आने में। तो Yes. साउथ है ना, तो कौन सा पोल होना चाहिए यहाँ पे? नॉर्थ। नॉर्थ। ये तो तुम समझ गए, तो तुम कैसे, ये तो तुम समझ गए कि यहाँ नॉर्थ होना चाहिए। अब बेटा जी, आप ये कैसे भूल गए कि यहाँ देखो, नॉर्थ मतलब यहाँ देखो, इसको सामने से देखो, ये सामने से देख रहे हो। नॉर्थ मतलब फील्ड यहाँ से बाहर आनी चाहिए कि अंदर जानी चाहिए? बाहर आने से। बाहर आनी चाहिए। अब बताओ कैसा करंट होना चाहिए इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब समझ में आ गया? यस सर। इस आदमी को करंट जो दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। वही क्वेश्चन है, करो। पहले मुझे बताओ, सामने का फेस जो है वो साउथ पोल में आना चाहिए कि नॉर्थ पोल आना चाहिए? यहाँ पे North. कौन है? नॉर्थ आना चाहिए, ऑब्वियसली सही बोले, नॉर्थ, ताकि वो अट्रैक्ट करे और दूर जाने से रोके। तो बस इसमें अब करंट, अगर ये सामने नॉर्थ है तो उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज। अगला केस देखो।
बी कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म। लूप बनाया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सर है चेंज ही नहीं हो रहा फ्लक्स, तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, वेरी आएगा गुड, ही नहीं। वेरी गुड, यही सुनना चाहता था। अब देखो अथर ने सही आंसर दिया, फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। अंदर देखो बी भी नहीं बदल रहा, एरिया भी नहीं बदल रहा, टर्न भी नहीं हो रहा, फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। और जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जीरो होगा, नो करंट इंड्यूस्ड। यूनिफॉर्म लिखा था, दैट वाज द थिंग। एक और केस, एक और केस। अरे सर वो नहीं लिखा था। अरे यार जाओ, लिख लिया था। देखो अब इसी को मैं बदल रहा हूं। Rotated about this axis. Direction of induced current. Direction of induced current. श्वेता बताओ। शुभी, अथर्व, सर फिर से जीरो ही रहेगा। उत्कर्ष, अथर्व तुम्हारा आंसर सही था। फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट ही है, ना एरिया बदल रहा, ना फील्ड बदल रही, ना कुछ टर्निंग एंगल बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ जीरो। अगला बस दो एग्जांपल और तो लेंज लॉ वाला पार्ट हो जाएगा। लिख लिया? अगली क्लास में फ्राइडे लॉस पे सवाल करवाऊंगा। थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट है संडे को, प्लीज इस बेसिस पे आप रिवाइज कर लोगे। मैं हर हफ्ते एक टेस्ट रखा करूंगा 11 का, विदाउट फेल। बस एक संडे इस बार मिस हो गया गलती से। अभी रुकना, डायग्राम ठीक नहीं बना। पूरा रब करो तो पूरा ही गायब हो जाता है। डायग्राम बनाओ।
The temperature of loop 1 is increased. The temperature of loop 1 is increased. ठीक है सर. क्वेश्चन है loop 2 will move, पहला ऑप्शन, loop 2 will move दो ही में काम करना है. क्या लूप 2 जो है क्या इसके पास में आएगा या दूर जाएगा? तो मैं तुम्हें, अरे सर टेम्परेचर से क्या लेना देना, अभी समझ में आएगा. इसमें ये क्या बना रहा है बोलो? एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है लूप. हाँ सर बना ही रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. तो बहुत प्यारा सवाल है, जिसने भी सोचा होगा. इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, लूप रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. यस, करंट में सीखा था, लूप रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. This will decrease current in loop 1. अरे वाह सर. Hence B will decrease. ये B कम हो जाएगा. अब आप सोच के बताओ लूप 2 पास में आएगा कि दूर जाएगा? मतलब इसमें फ्लक्स तो बदलेगा, ये क्लियर हो गया. फ्लक्स पास आएगा सर. वेरी गुड, पास आएगा नियर. क्योंकि अगर दूर जाएगा तो बी तो इसका और कम होने लग जाएगा ना. तो कॉस को अपोज करना है, बी कम हो रहा है तो इट हैज टू कम नियर. एक दो एग्जांपल और, एक दो क्वेश्चंस भी कराता हूं, शुरू कर दूंगा. अच्छा रुक जाए, डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दो. Find the direction of induced current in the smaller loop. करो. तो फाइंड द डायरेक्शन के आगे क्या बोला? हाँ बेटा, find the direction of induced current in the smaller loop. एंटी क्लॉकवाइज. पहले तो बेटा इस लूप की फील्ड बताओ कहाँ है? आउटवर्ड है. तो इफ I increases, dots would increase. अब बताओ कैसा करंट फ्लो होना चाहिए छोटी लूप में? जो ईएमएफ होगा वो करंट को कैसे फ्लो करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. आपने क्लॉकवाइज बनाया है. अच्छा अच्छा, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज.
सर क्लॉकवाइज ही तो होना चाहिए। सर सही बनाया था पहले। डॉट्स बढ़ रहे, क्रॉस बढ़नी चाहिए फील्ड, क्रॉस बढ़नी चाहिए, वो बनाया सही था लेकिन बोल गलत दिया था। सॉरी, मैंने सही बनाया था, वो तुम सही बोल रहे हो, बोलने में गलती हो गई थी, बोलने में गलती हो गई थी। डॉट्स बढ़ने तो मेरे छोटे लूप को क्रॉस फील्ड बनानी पड़ेगी और क्लॉकवाइज करंट होगा। मैं गलती से आपको एंटी क्लॉकवाइज बोल गया था। क्लियर है बेटा जी? तो आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास से सवाल चालू करेंगे। संडे को मिलेंगे 5:30 बजे और टेस्ट में असाइन कर दूंगा आपका।